गहरे काले रंग के बादलों ने पूरे जंगल को घेरा हुआ था। सब परिंदे जानते थे कि जल्द ही बारिश आने वाली है, इसलिए वो बारिश से पहले ही हर चीज़ का बंदोबस्त करने लगे। उसी जंगल में रहती थी एक टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पास खेती लायक एक छोटी सी ज़मीन थी, जिसमें वो हर साल खेती किया करती थी। फिर उस खेती से जो भी फसल उगती वो बाज़ार में जाके उन्हें बेच देती। उसकी फसल अच्छे दामों में बिक जाया करती थी और यूं उसके पास ढेर सारे पैसे भी आ जाया करते थे और पूरे साल के लिए अनाज भी होता था। टूनी चिड़िया उस अनाज को पूरे साल तक चलाती थी। टूनी चिड़िया ने पिछले साल जो फसल बेची थी, उनमें से जो अनाज बचा था वो उसने बहुत महीने इस्तेमाल किया था, पर अब वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। टूनी चिड़िया ने अब फसल उगानी थी, पर वो सोच रही थी कि आखिर वो किस चीज़ की फसल उगाए। इसी तरह वो एक दिन खुद से कहने लगी, बारिशों को मौसम आने वाला है और अनाज भी लगभग खत्म ही होने वाला है। बारिश के आने से पहले पहले मुझे खेतों में बीज उगा लेने चाहिए। लेकिन मसला तो ये है कि आखिर इस बार मैं किस चीज़ की खेती करूं, समझ नहीं आ रही क्या चीज़ उगाऊं। पिछली बार तो मैंने गंदम की खेती की थी और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा हुआ था। जो अनाज बच गया था उसको इस्तेमाल भी कर लिया था मैंने। लेकिन अब सोच रही हूँ कि कोई और फसल उगाऊं, क्योंकि ये गंदम का मौसम तो नहीं है। तो ऐसा करती हूँ कि कोई सब्जी उगा लेती हूँ। पर सब्जियों में क्या होगा? टूनी अभी अपनी खेत के बारे में ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई। पिंकी चिड़िया उससे कहने लगी, आपी आपसे मैंने एक बात करनी थी। हाँ पिंकी, बोलो क्या बात करनी है? तुम्हारे स्कूल की फीस तो मैंने दे दी थी, फिर क्या बात करनी है? आपी मैंने नई बुक्स और नया बैग लेना है। नई बुक्स? पर कुछ ही महीने पहले तो मैंने तुम्हें बुक्स ले दी थी। आपी, आपको क्या पता, जब नई क्लासों में जाते हैं ना तो नई किताबें लेनी पड़ती हैं। अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी कि तुम तो अब नई क्लास में आ गई हो। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी। लेकिन तुम्हारा बैग, उसे क्या हुआ? आपी वो ना बहुत सी जगह से फट गया है। अच्छा मेरी बहन, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नया बैग ले दूंगी। थैंक यू आपी, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा आपी, मैं अब गोलू के साथ खेलने जा रही हूँ, कुछ अच्छा सा बना के रखना मेरे लिए। आपी, मुझे मटर बहुत अच्छे लगते हैं, आज वो बना लो। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। टूनी चिड़िया ने जब मटर के बारे में सुना तो उसके जहन में एक ख्याल आया और वो खुद से कहने लगी, अरे वाह, पिंकी ने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। अब तो मैं मटर की ही खेती करूंगी। अच्छा तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि बंटी भाई की दुकान से जाकर मटर के बीज ले आती हूँ, फिर कल जाके उन्हें खेत में बो दूंगी और फिर मेरी फसल भी उग जाएगी। ये सोचकर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर की दुकान पर चली गई। अस्सलाम वालेकुम बंटी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम टूनी बहन, कैसी हो टूनी? तुम तो चक्कर ही नहीं लगाती। इस बार क्या उगाने का फैसला है? बंटी भैया, आप तो जानते हैं कि पिछली बार मैंने गंदम की खेती की थी और मुनाफा भी काफी अच्छा हो गया था। हाँ बहन, ये तो मैं जानता हूँ, मुनाफा तो तुम्हारा काफी अच्छा हो गया था। तो मतलब इस बार भी तुम्हें गंदम के बीज दूँ? अरे नहीं बंटी भैया, इस बार तो मैं कुछ और उगाना चाहती हूँ। अच्छा तो कुछ और, जरा मुझे भी बताओ कौन से बीज चाहिए ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। मैं सोच रही हूँ कि इस बार मटर की खेती कर लूँ, क्योंकि यहाँ के परिंदे मटर की खेती बहुत कम करते हैं। और अगर गंदम को देखा जाए तो हर परिंदे ने गंदम उगा रखी है। आपको तो पता है ना कि जो चीज़ कम होती है वही ज़्यादा बिकती है, इसलिए मैंने सोचा है कि इस पर मटर की खेती कर लेती हूँ। वाह टूनी बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। गंदम तो हर एक उगाता है, तो फिर मटर की खेती ही कर लें, फायदा भी बहुत होगा। ठीक, अच्छा तो फिर आपको मटर के बीज दे दो। हाँ बंटी भैया, मुझे मटर के ही बीज दे दें। फिर बंटी कबूतर ने मटर के बीज उठाकर टूनी चिड़िया को दे दिए। जब टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर ये बातें कर रहे थे, तब कालू कौवा पीछे की सारी बातें सुन रहा था। कालू कौवा उस जंगल का बहुत ही चालाक और लालची परिंदा था। वो कभी भी किसी परिंदे को खुद से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। कालू कौवा भी एक खेती किया करता था, लेकिन वो हर बार जो खेती करता था उसमें उसे नुकसान बहुत ज़्यादा होता था और मुनाफा बहुत कम। लेकिन टूनी चिड़िया को हर बार मुनाफा ज़्यादा होता था, इसलिए वो हर बार टूनी चिड़िया से जलता था। इस बार जब उसने सुना कि टूनी चिड़िया मटर की खेती करने जा रही है, तो उसके जहन में एक ख्याल आया और वो खुद से कहने लगा, ओह अच्छा, तो इस बार ये टुनटुनी मटर की खेती करने जा रही है। हर बार ये मुझसे आगे निकल जाती। पिछली बार जब इसने गंदम की खेती की तब इसे इतना मुनाफा हुआ था कि उसका अनाज अभी तक खत्म नहीं हुआ, और अब अगर इसे मटर की खेती में इतना मुनाफा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। कालू के होते हुए कोई दूसरा परिंदा मुनाफा कमाए, ऐसा इस बार नहीं होगा। आज ही मैं जाकर टोनी के वो मटर के बीज चुरा लूंगा।
और फिर वो बीज अपने खेतों में उगा लूंगा। मैं मटर की खेती से फायदा उठा लूंगा और फिर टुनटुनी बेचारी रोती रह जाएगी। हा 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 हा। इस तरह कालू कौवे ने अपने जहन में एक बहुत ही खतरनाक खिचड़ी बना ली थी। फिर जब रात हुई, टूनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया सो गए तो चुपके चुपके कालू कौवा उनके घर आया और वह बीज उठाकर वहाँ से ले गया। अगले दिन जब टूनी की आंख खोली तो उसने जहाँ बीज रखे थे वहाँ देखे, लेकिन वहाँ तो बीज पड़े ही नहीं थे। टूनी बहुत परेशान हो गई। वो खुद से कहने लगी, अरे ये क्या, बीज तो मैंने यहीं पे रखे थे, कहाँ गए बीज? शायद पिंकी ने कहीं रखे हो, उससे पूछती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी के पास गई और उससे पूछने लगी, अरे पिंकी, कल यहाँ पर मैंने मटर के बीज रखे थे, क्या कहीं तुमने तो नहीं उठाए? पता नहीं आपी, मैंने तो नहीं देखे कहीं पे। याद करो पिंकी, हो सकता है तुमने खेल खेल में कहीं रख दिया हो और तुम्हें याद ना आ रहा हो। नहीं आपी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि बीज कहाँ पर है। टूनी चिड़िया को पता चल गया कि वो बीज पिंकी चिड़िया ने नहीं बल्कि किसी और नहीं उठाए हैं। वो बहुत परेशान हो गई। फिर खुद से कहने लगी, बारिश आने वाली है और मुझे बीज भी नहीं मिल रहे, अब मैं क्या करूँगी? बारिश आने से पहले पहले मुझे बीज उगाने होंगे, वरना बारिश तो इन बीजों को बहा कर ले जाएगी। ऐसा करती हूँ कि जाकर और बीज ले लेती हूँ। अगर इसी तरह सोचती रह गई तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। फिर टूनी चिड़िया वापस बंटी कबूतर की दुकान पर गई और उससे और बीज ले लिए। फिर उसने वो बीज जाकर अपने खेत में उगाए। इस तरह बारिश आने से पहले पहले उसने अपने बीज खेत में उगा लिए थे। उधर दूसरी तरफ कालू कौवे ने बीज चोरी तो कर लिए थे, लेकिन वो इतना सुस्त और आलसी था कि उसे उन्हें उगाने का वक्त ही ना मिला। और बारिश आने से थोड़ी देर पहले वो खेत में गया और जब बीज उगाने लगा तो ज़ोरदार बारिश आने लग गई और उसके सारे बीज बारिश में बह गए। वो बेचारा खुद से कहने लगा, अरे ये क्या, मेरे तो सारे बीज पानी में बह गए, मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अच्छा, लेकिन एक बात की तो मुझे बहुत खुशी है, भले ही मेरे बीज नहीं उगे लेकिन टूनी के पास भी तो उगाने के लिए कोई बीज नहीं है। अगर इस साल मेरा नुकसान हुआ है तो उसका भी हुआ है, मुझे अपने नुकसान की तो कोई फिक्र नहीं है, मगर टूनी के नुकसान की खुशी बहुत है। इस बार तो वो रोती ही रह जाएगी लेकिन उसकी फसल नहीं आई। इस तरह कालू कौवा खुद ही हंसने लगा, लेकिन उसे इस बात का तो पता नहीं था कि टूनी ने नए बीज ले लिए थे। अब जब बारिश आई तो टूनी के बीज थोड़े थोड़े करके उगने लगे और कुछ ही दिनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी। उसके खेत में ढेर सारी मटर की फलियाँ उगाईं। उसने वो फलियाँ अपनी बहन पिंकी चिड़िया के साथ इकट्ठी की और मार्केट में जाकर उन्हों को बेच आई। जब वो मार्केट में वो फलियाँ जाकर बेच रही थी तो रास्ते में उसे कालू कौवा नज़र आया। कालू कौवे ने जब उसके हाथ में पैसे देखा तो हैरत से उससे पूछने लगा, अरे टूनी, इतने पैसे तुम कहाँ से लेके आ रही हो? आपको तो पता है ना कालू भाई कि इस बार मैंने मटर की खेती की थी, उसी को ही तो बेच के आ रही हूँ मैं। कालू कौवे ने जब ये मटर के बारे में सुना तो उसके होश ही उड़ गए। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, अरे मैंने तो खुद इसके मटर के बीज चुरा दिए थे, फिर इसने खेती कहाँ से कर ली? अरे इस बार फिर मैं हार गया और टूनी इस बार फिर मुनाफा कमा गई। पता नहीं हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस तरह कालू कौवा अपनी किस्मत को कोसता रहा और यूं टूनी चिड़िया ने अपनी मेहनत के ज़रिए मटर की खेती से बहुत सारा मुनाफा उगाया और फिर अपनी बहन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग गई। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कालू कौवा। पता है आज टूनी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। खुद तो इतना मुनाफा कमा गई मगर मुझे इतना नुकसान हुआ, इसलिए आज मैं बड़ा दुखी हूँ। लेकिन आप लोग तो मुझे खुश कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ी सी खुशी होगी, कमेंट करेंगे तो थोड़ी और ज़्यादा खुशी होगी, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊँगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। टूनी को फंसाने के लिए कोई और साजिश भी तो करनी है ना। ये थी हमारी आज की कहानी। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।